कहते हैं कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज अ चॉइस। आज ऐसे ही 6 प्रिंसिपल्स की बात करने जा रहा हूँ। एक थेरेपी है, बहुत ही खूबसूरत थेरेपी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। उसके 6 प्रिंसिपल्स जो आपके जीवन जीने का नजरिया चेंज कर सकते हैं। पहला है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। ये हमें सिखाता है कि ये समझ हमें होनी चाहिए कि हमारे थॉट, फीलिंग, मेमोरीज, इमोशंस हमारे अंदर होने वाले कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। हमारे अंदर आते तो है, हमारी सोच चलती तो है नेगेटिव तरीके से, लेकिन वो हमारे से जुदा है। वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, इमेजिनेशन का पार्ट है। थॉट्स आर नॉट ऑलवेज फैक्ट। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा, ये थॉट आते जाते रहेंगे, बिकॉज ब्रेन इज अ थिंकिंग मशीन, इट्स एन इमेजिनेशन मशीन। नई नई स्टोरीज आती रहेंगी ब्रेन में, लेकिन ये आपकी स्टोरी आपकी लाइफ के लिए एक सत्य नहीं है। ये समझ होनी जरूरी है। नंबर 2 है एक्सेप्टेंस। यानी कि कई बार ये देखा गया है, हम लोग अपने हकीकत से ज्यादा ख्यालों में उलझे होते हैं और यही जद्दोजहद में लगे होते हैं कि ये थॉट्स रुक जाए, थॉट्स हट जाए, नेगेटिव मेमोरीज चली जाए, ये थॉट्स मेरे अंदर से किसी तरीके से इरेज हो जाए। यहीं पे हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस करते हैं अपनी। एक्सेप्टेंस का मतलब है, जैसे हमने पहले वाले उसमें समझा, कि हमारे अंदर थॉट्स सिर्फ एक इमेजिनेशन है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और वो हमारी जिंदगी को डिफाइन नहीं करती। वैसे ही एक्सेप्टेंस यानी कि हम इनसे उलझना छोड़ दें और 2 कदम पीछे हट जाएं। ना हम इन थॉट्स को हटाने की कोशिश करें, ना कुछ करने की। इनको जैसे आ रहे हैं आने दें और अपने आप जाने दें। अपने जीवन को एक ब्लू स्काई की तरह मानिए और इन थॉट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउड्स, कभी ब्लैक क्लाउड्स आएंगे, कभी ग्रे, कभी कैसे, कभी व्हाइट, लेकिन स्काई तो ब्लू ही रहेगा। वो एक अल्टीमेट सत्य है। तो आपके जीवन को ये क्लाउड्स डिफाइन नहीं कर देंगे, ना ही हमेशा के लिए चेंज कर देंगे। फिर आता है नंबर 3, विच इज कनेक्टिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट। ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग सफर करते हैं ना कि हकीकत में, बट क्योंकि उनके ब्रेन, उनके थॉट्स उनको फ्यूचर में या पास्ट के एक्सपीरियंसेस में लेके जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर ही ये कैपेसिटी है फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल करने की, थ्रू आवर माइंड। लेकिन इसी वजह से हमारी कभी कभी सफरिंग भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को देखें तो इस मोमेंट जहां भी आप बैठे, आप इसी वक्त अपने आप को देखिए, क्या इस मोमेंट में कुछ बुरा घट रहा है? शायद नहीं, शायद उतना नहीं जितना मेरे ख्यालात में बुरा घट रहा है। तो बार बार अपने आप को ग्राउंड करना, वापस हेयर एंड नाउ में लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल और कैपेसिटी है जो ह्यूमंस के अंदर डेवलप होनी चाहिए, ताकि हम सफरिंग से दूर रह सकें। फिर आता है द ऑब्जर्विंग सेल्फ। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आपके अंदर 2 तरीके की आवाज़ें होती हैं, 2 जहन होते हैं, 2 थॉट प्रोसेस होते हैं। एक वो जो इस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है, और एक वो हिस्सा जो इस मोमेंट को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कि आप जानते हैं अपनी स्टोरी को कि आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। ये आपको अपने थॉट से दूर हटने का एक मौका प्रदान करते हैं। ऑब्जर्व करिए खुद के सेल्फ को एज अ स्टोरी। एक होता है एग्जाम्पल सेल्फ का कि आई एम सफरिंग इन दिस मोमेंट। एक होता है ऑब्जर्विंग सेल्फ, दैट आई एम नोटिसिंग एंड आई नो दैट दिस पर्सन इज सफरिंग इन दिस मोमेंट। अपने आप को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में देखने की कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने थॉट से दूर करने में, यानी कि कॉग्निशन को डिफ्यूज करने में मदद करता है। फिर आता है क्लैरिफाइड वैल्यूज। अक्सर हम जिंदगी के स्ट्रगल्स में अपनी वैल्यूज भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ग्रेटर गोल क्या है, हमारा ग्रेटर मकसद क्या है, किस तरीके के इंसान हम बनना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने फैमिली के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर। उनको याद करिए, उन चीज़ों को लिखिए, वैल्यूज़ को देखिए और उन चीज़ों की ओर आगे बढ़िए, रैदर देन इन छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स में आप उलझ जाए। फिर आता है लास्ट, कमिटमेंट टू एक्शन। यानी कि उन वैल्यूज़ को जब आप समझ लेते हैं एक बार कि आप किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, फिर उसकी तरफ ही कदम बढ़ाएं, एक कमिटेड एक्शन लें। इन छोटी छोटी चीज़ों में, रोज़मर्रा के जद्दोजहद में, स्ट्रगल्स में उलझने से आपकी बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है। और कई बार हम इन चीज़ों को एनर्जी दे रहे होते हैं जिनमें कोई चेंजेस आने की ना संभावना है, ना आ सकते हैं, ना हो सकते हैं। तो हमेशा अपनी एनर्जी, अपने एक्शन उन चीज़ों में लगाएं, उन चीज़ों को दें जहाँ पे आपके फ्यूचर के बेटरमेंट की संभावना है। उन चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी और टाइम अपना स्पेंड कीजिए। तो ये है 6 प्रिंसिपल्स ACT यानी कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनका यूज़ करिए और जीवन को एक नई दिशा देने में बहुत मदद करेंगे।